बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। एक बार सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह की थी, इंशाल्लाह इस बार कोई और आएगा नहीं। इसीलिए तो हम लोगों को अवेयर करने के लिए उतरे हैं कि हम लोग अगर लेस का एक पैकेट को फाड़ रहे हैं तो ये सोचें कि फ़लस्तीन के एक छोटे बच्चे, मजलूम बच्चे के गला काट रहे हैं, और अगर एक मैगी का पैकेट ले रहे हैं तो ये सोचें कि सीने गोली मार रहे हैं। और हम बस इतना बोलेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया जाग जाओ, अगर आप नहीं तो कब फ़लस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं रोज़ के रोज़। बच्चों का क्या कसूर है? जो पैदा हुए नहीं उन्हें मार दिया जा रहा है, जो अस्पताल में उन्हें मार दिया जा रहा है। कहाँ हैं आप लोग? सच देना चाहूँगी कि अगर फ़िरौन ही की 10 तरस में है फ़लस्तीन, अगर फ़िरौन ही की 10 तरस में है फ़लस्तीन, तो मूसा की तरह हिम्मत लिए मुस्लिम खड़ा होगा, तो मूसा की तरह हिम्मत लिए मुस्लिम खड़ा होगा। और हमें तादाद से डर आज भी लगता नहीं यारो, अगर हम चाह ले तो देखना फिर करबला होगा। छोटी सी इसराइल इन लोगों ने कब्जा किया वो ज़मीन पर, आज लहूलुहान इसराइल को, फ़लस्तीन को करके इन लोगों इसराइलियों ने रखा है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लोग फ़िरकों में बटे हैं और अपने आप को मजबूत हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों सोनो चांदी की गाड़ियों में घूमने के और अरबियों को अच्छे अच्छे लिबास, खाने, पकवान और ऐशो इशरत की सामान चाहिए। मुस्तैद हो जाइए, तैयार हो जाइए कि फ़लस्तीनियों के लिए हमें अगर जान की बाजी भी लगा देनी पड़े तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। मगर मैं पैगाम देते हुए कहूँगा कि उठ करके फ़जर की नमाज में सारे के सारे इलाके के तमाम मसाजिद में खड़े हो जाएँ, खड़े होकर के हमारे अइम्मा को एहसास दिलाएँ कि हम आपके साथ हैं। अगर आज हमारे हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हो सकता है उनकी क्या हम नहीं जानते हैं, उनके तमाम तर पहलुओं पर क्या ये असर हमें नहीं पता है, मगर हम ये जान सकते हैं अगर तमाम तर अवाम मसाजिद में खड़े हो जाएँ और खड़े के कहें हमारे आवाज़ उठा इंशाअल्लाह, मेरा यकीन कहता है, मेरा ईमान कहता है कि अगर हम फजर की नमाज बाजमात एक साथ जुमे की तरह तादाद में पढ़ेंगे तो हमारे अइम्मा भी हमारे साथ तलवार लेकर के नज़र। हमें ज़रूरी है कि हम खुदा के हाईवे पर करके फनियों के लिए आवाज़ उठाएं और सिर्फ आवाज़ तक ही महदूद ना रखें। हम यहाँ पर आवाज़ उठाएंगे और जा कर के दुकान से कुरकुरे खाएंगे, जा कर के दुकानों से कोको कोला पिएंगे, तो ऐसे आवाज़ उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप दुकानों में देखें कि फ़लस्तीनी प्रोडक्ट कितना ज़्यादा रखा हुआ है। उसका सिर्फ बाइकाट नाम से नहीं, उसका बाइकाट सिर्फ आवाज़ से नहीं, बल्कि दुकानों में सामान लेने से भी बाइकाट करें। आपको चाहिए कि आप दुकानों में जा कर के देखें, अगर ये सामान मौजूद है तो उन तमाम तर दुकानों से सामान ना लें। आप इन तमाम तर सामानों को बाइकाट सिर्फ और सिर्फ आवाज़ से नहीं करें, बल्कि सामान की ख़रीदारियों पर भी रोकथाम करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अमल ज़रूर होगा। और मस्जिद अक्सा उस वक्त तक हमारा है जब तक कि कुरान बाकी है। कुरान के 15वें पारे में लिखा हुआ है, मस्जिद अक्सा का बयान है, जब तक कि कुरान बाकी रहेगा मस्जिद अक्सा मुसलमानों की ही रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। होकर के नज़र हमें ज़रूरी है कि हम खुदा के अंतर की बात है। सबसे पहले हम अपने ये चंद नौजवानों को शुक्रिया अदा करूँगा कि जिसमें जो है कोई भी कायद नहीं है बल्कि सब कायद थे। जिसका कायद जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जिस जो है प्रोटेस्ट या जिसका ये का जो है कायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उस जो है प्रोटेस्ट को जो है कोई छोटा प्रोटेस्ट ना समझे। ये कम लोगों की तादाद ज़रूर थी, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान ये प्रोटेस्ट रंग लाएगी। और मैं ये कहूँगा कि दुआओं में आपका वो असर है कि आप नहीं समझ रहे हैं कि आपकी दुआओं में क्या असर है। आप दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह रहमान इसराइल जो है दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए कि आज दिखने में ज़रूर नज़र आ रहा है कि इसराइल जो है बम बरसा रहा। जब जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जब हम वाक़या पढ़ते हैं, करबला को वाक़या को देखते हैं, तो उस वक्त लोग ये कहते थे कि ये जो इमाम हुसैन जो चंद लोगों का ये ख़त्म की, लेकिन दुनिया ने देखा कि इमाम जिंदा है, ये नसूद है। तो ये फ़लस्तीन जो है मिट रहा है। नहीं, ये ना समझे कि फिर नक्शे रहा है। जिस सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ईमानी जज्बा हो, वो कौम कभी मिटेगा ना जिन साजिश कर लो। आज जो है एक बात मैं इस पोस्ट के जरिए कहना चाहूँगा कि आज मुझे बहुत अफसोस के साथ ये पड़ता है कि ये प्रोटेस्ट तो मैंने भाई जब फ़ोन किया तब ने कहा कि हमारे पैकेज नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस सदा अफसोस उनकी क्या मजबूरी है मैं नहीं कह सकता हूँ। वो हमारे मजहबी पेशवा हैं, उनसे फिर मैं एक बार बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और कायदाना सलाहियत उनमें वो जो है इसकी नुमाइंदगी करें। ये जो छोटी सी आबादी हमारी कमेटी की आबादी से 5 लाख या 7 लाख की आबादी से ये छोटे से जो नौजवानों ने निकल के आए हैं, इंशाअल्लाह रहमान इनकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी, ये रहेगी। ये मीडिया जरिया हिंदुस्तान में ये आवाज़ जाएगी कि देखो पूरे जो है हिंदुस्तान में आवाज़ें उठ रही थी, पूरी दुनिया में उठ रही थी, वहीं कमेटी की सरजमीन से भी आवाज़ उठी। इसलिए कि कमेटी वाले हमेशा जो है मजलूमों के साथ हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, ये जो है पूरे जो है जालिमों के ख़िलाफ़ इंसाफ पसंदों की आवाज़ है। जिसका कायद जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जिस जो है प्रोटेस्ट या जिसका ये का जो है कायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो,
उस जो है प्रोटेस्ट को जो है कोई जैसा कि अभी सर ये बोल कर गए कि फ़लस्तीन जिसको लोग मिटाने की कोशिश में लगे हुए वो कभी मिट नहीं सकता, और जो ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन ख़त्म हो जाए, मैं बस उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर फ़िरौन ही की दस्तरस में है फ़लस्तीन, अगर फ़िरौन ही की दस्तरस में है फ़लस्तीन, तो मूसा की तरह हिम्मत लिए मुस्लिम खड़ा होगा, तो मूसा की तरह हिम्मत लिए मुस्लिम खड़ा होगा। और हमें तादाद से डर आज भी लगता नहीं यारो, अगर हम चाह ले तो देखना फिर करबला होगा। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक छोटी सी मेरी मैसेज है, जब हम लोग मुहर्रम का टाइम आता है तो करबल का जो याद है वो ताज़ा हो जाती है, और उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते, उसमें तमाम इंसान देखिएगा वो बोलते हैं कि इन पे जुल्म हुआ है, कि इन पे जो यजीदी ने जुल्म किया है। आज वो करबल का अगर मैदान देखना है, अगर रियलिटी में देखना है, लाइव देखना है, तो आप लोग इनमें देख लो, गाजा में देखें जो एक साल में जितने बम गए, एक साल में बन आपको देखिएगा, अफगानिस्तान का देखिएगा, ये एक साल पहले एक छूट गाजा है, गाजा पे तकरीबन 23 लाख की आबादी में 7 दिन में उतने बम गिराए गए, समझे। करबल के मैदान में बच्चे सुनते थे ना हम लोग कि किसी का धड़ अलग हो गया, किसी का हाथ अलग हो गया, किसी का पैर अलग हो गया, आज वो गाजा में दिख रही है। किसी बच्चे का हाथ अलग हो गया, किसी का कोई यतीम हो गया, किसी का पैर अलग हो गया। हाँ, इंसान थैले में लेके जा रहे हैं अपनी बॉडी पहचान नहीं आ रही है। बच्चे अपने नाम लिख के यहाँ पे सो रहे रात को सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो हमारी बॉडी मिलेगी कि नहीं, हमारे घर वाले उसको पहचान पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज ये उम्मत नहीं जागेगी, आज उम्मत की आँख नहीं खुलेगी तो अब कब खुले। इसी पैगाम में तमाम उम्मत को नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को मैं देना चाहता हूँ, वो चाहे इंडिया से लेके अमेरिका हो, कि आज जो इजराइल ने जो किया है हमास में गाजा पे जो हमले, छोटी छोटी बच्चियों को कत्लेआम कर दिया, माँ को मार दिया, बेटे को माँ से जुदा कर दिया, बाप को बेटे से जुदा कर दिया। एक छोटी बच्ची अगर गिर जाती है, ऐसी छोटी जब गिरती है तो तड़प जाती है, बच्ची किसने कर रही है गाजा में, इजराइल के हमले गाजा में जी को पूरे हाथ मारा जा रहा है, गर्दन जा रहा है, जब उसकी पतड़ी दी जा रही है तो क्या होगा, अब क्या होगा। अरे कुरान तला पर एक कान कल पूरे आनियत कर माँ बाप को इस्राइल में अल्लाह ताला सूरह बनी इस्राइल फरमा रहे, अपने बूढ़े माँ तक ना, यहाँ तो माँ बाप को ही उड़ा दिया जा रहा है बम से। क्या जुल्म सितम के क्या किया हुआ, ऐसी छोटी छोटी बच्ची को वहाँ पे कटे गर्दन, कटे हाथ, कटे पैर मिले, क्या बीतता होगा उस बाप पे, क्या बीतती होगी उस माँ पे, क्या बीतती होगी हमारे। अभी भी उम्मत मुस्लिमा आप नहीं जागेंगे तो अब कब जागेंगे। मैं यही कहूंगा मुस्लिम तमाम मालिक को कि सब तमाम को बैठकर गैस वेतन इसराइल किसी की ताल ना रख और अपने को औरतों में ना मुल्क को कमी ताकाएं और लैस हम तो अमन हम देते रहे। जिस तरह फिनियों ने 1948 से जब इसराइली आकर फ़लस्तीन में बसने लगे उस वक्त से ये लोग अमन का ही पैगाम दे रहे हैं, लेकिन अभी हद से पानी गुजर चुकी है गले से। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हथियारों से अपने आप को लैस करें और इनका बाइकआउट करें। दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक और अमन पसंद लोगों से, सिर्फ मुस्लिम ममालिक से नहीं बल्कि अमन पसंद लोगों से जो अमन चाहते हैं वो किसी कौम के हो। देखिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रही है, क्रिश्चियन यहूदी भी यहूदी की प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अमन पसंद है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा जो अमन पसंद है वो इसराइल का बाइकआउट करे, इसराइल का दिफा करे। और मैं यही कहूँगा मुस्लिम उम्मा को कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर मोतबाना गुजारिश करूंगा कि आप लोग फ़िरकों की लड़ाई में ना फंसे कि नमाज रफ़ुल यदैन करके पढ़ना चाहिए, मज़ार पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, चादर, ये सब फ़िरकों की लड़ाई में ना बटे। सब हम लोग कौमी एकजुटती, अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन आपस में ऐसे है। इसीलिए आज वक्त है, आज ज़रूरत है, आज वक्त की नज़ाकत है कि हम लोग आपस में ऐसे हो जाएँ। यूरोप ने हम लोगों को सिखा दिया है कि तमाम फ़िरकों की लड़ाई, आपसी रंजिश को छोड़कर ऐसे हो जाओ। सऊदी हो, ईरान हो, कतर हो, कुवैत हो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सब ऐसे हो जाओ। मजाल नहीं, किसी ताकत की हिम्मत नहीं हो सकती कि मुस्लिम कंट्री पर हुकूमत और हमला कर सके। ये छोटी सी इसराइल, इन लोगों ने कब्ज़ा किया उस ज़मीन पर, आज लहू लुहान इसराइल को, फ़लस्तीन को करके इन लोगों इसराइलियों ने रखा है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लोग फ़िरकों में बटे हैं और अपने आप को मजबूत हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों को सोनो चांदी की गाड़ियों में घूमने के और अरबियों को अच्छे अच्छे लिबास, खाने, पकवान और ऐशो इशरत की सामान चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा हम लोगों को आज मजबूत होना पड़ेगा मेल मिलाप के जरिया और हथियारों के जरिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो एक हदीस का मफ़हूम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, एक अज़ू को अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ पहुंचती है। आज समझ में नहीं आता कि हम लोग कहाँ हैं।
हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बस इतने कम लोग आएंगे। हमारे दिया अगर हम किसी सॉरी हम नहीं बोल पा रहे, हम बस इतना बोलेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया जाग जाओ। अगर अब नहीं तो कब फ़लस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं रोज़ के रोज़। बच्चों का क्या कसूर है? जो पैदा हुए नहीं उन्हें मार दिया जा रहा है, जो अस्पताल में उन्हें मार दिया जा रहा है। कहाँ हैं आप लोग? घर से निकलिए। उम्मीद करते हैं कि अगली बार प्रोटेस्ट में इससे ज़्यादा लोग होंगे। अगर आप प्रोटेस्ट में नहीं आ सकती हैं तो कम से कम घर से आवाज़ बुलंद करें, ट्वीट करें, जितने ज़्यादा हो सके शेयर करें। आप ही तो आवाज़ है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उम्मत मोहम्मदिया के साथ आज कौन खड़ा होगा? देखिए, इस जुलूस का मकसद हम लोग का यही था कि जो फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा है, अस्पताल में बम गिराया जा रहा है, वहाँ के बेकसूरों को मारा जा रहा है, इसको कम्युनिटी के कितने लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम लोगों का मेन मकसद एक छोटा ही मगर से ये समझ कम्युनिटी के लोगों को ये समझ में आए कि ऐसा चीज़ हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। मगर खुदा का करम देखिए कि ये लोग भी आ गए और जुलूस कारबा हम लोग का अच्छा हुआ। जो हम लोग करना चाहते थे सब लोगों को पता भी चल गया। और दूसरा मकसद ये था हम लोग का जुलूस का कि जो इजरायली प्रोडक्ट है, मेन हम लोग का मकसद यही था कि जो इजरायली प्रोडक्ट है उसको हम लोग को बैन करना, मना करना था कि हम लोगों के जो लोग हैं कम से कम वो इस्तेमाल ना करें इजरायली प्रोडक्ट को, उसको इस्तेमाल ना करें ताकि उनको हमारे तरफ से कुछ भी नुकसान हो मगर हो। बस मेरे यही कोशिश था कमेटी को लोगों को जगाना, जो आज लग रहा है कमेटी के लोग जाग रहे हैं। इंशाल्लाह कहते हैं कि सोए हुए को जगाया हुआ जाता है, मल्टी आए हुए को जगाया नहीं जाता। नहीं, हम लोग जो अभी नौजवान है ना, हम लोग मुर्दों को में जान ला देंगे इंशाल्लाह। ये पूजा बात हो सकता है इससे बहुत बड़ा रैली निकलेगी इंशाल्लाह। अल्लामा इकबाल साहब के 2 मिसरे कहूँगा सिकवा का कि तू ना मिटेगा ईरान के मिट जाने से, कि नशे में को ताल्लुक नहीं पैमाने से। नहीं, इसीलिए तो हम लोग लोगों को अवेयर करने के लिए उतरे हैं कि हम लोग अगर लेस का एक पैकेट को फाड़ रहे हैं तो ये सोचें कि फ़लस्तीन के एक छोटे बच्चे, मजलूम बच्चे के गला काट रहे हैं। और अगर एक मैगी का पैकेट ले रहे हैं तो ये सोचें कि सीने गोली मार रहे हैं। और मैं उन तमाम लोगों को बोलता हूं जो कमरटबाग पुरस्तान लोग सुन ले, मुसलमान वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सोचिए आपके अंदर इंसानियत मर चुका है। आप अगर थम्सअप का और स्प्राइट का एक बोतल खोल रहे हैं तो सोचिए आप फ़लस्तीनी मजलूम बच्चों के गले को मोड़ रहे हैं। इन सब प्रोडक्ट का बाइकआउट करना है। इजरायली प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहाँ तक भागिएगा? अभी हम नहीं अवेयर होंगे तो कब होंगे? जब हमारे ऊपर इतना जुल्म और बर्बरियत हो रहा है तो हम लोगों को अवेयर होना। इसीलिए आज हम लोग रोड और गलियों में निकल कर लोगों को दिखाया है कि ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें। ये आप ये कैट, स्प्राइट, थम्सअप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर बैनर में भी बहुत सारा मारा हुआ है। आप सोशल मीडिया के ज़माने में आप सोशल मीडिया पे मारे इजरायली प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल ना करें। 729 से जिसका बारकोड नंबर 729 जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। मेरी ये बहुत इल्तिजा है मुसलमानों से। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। इजरायली प्रोडक्ट जितने भी हैं वो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ में शामिल नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप जब प्रोडक्ट को ख़रीदें उसको बैक में चेक करें कि अगर वो मेड इन इंडिया है। बिकॉज अगर आप लेस का पैकेट यूज़ कर रहे हैं, आप कुरकुरे यूज़ कर रहे हैं, इवन अभी नेस्ले का जो कंपनी है वो यूके का है एंड 19 अक्टूबर को यूके ने जो इसराइल में उसका प्लांट था वो बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बिकॉज हम लोगों ने एक स्टेप लिया कि इंटरनेट पर ही, ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर कहीं भी हम लोगों ने पोस्ट करना स्टार्ट किया कि बॉयकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया इस वजह से उसने ये एक्शन लिया। तो अगर हम एक एक करके देखेंगे, हमारे कोई बेसिक नेसेसिटी नहीं है, हम लेस नहीं खाएंगे तो हमारे में कोई मरने वाला नहीं है। अगर मेरा बच्चा चिप्स का डिमांड कर रहा है देन वी कैन गो टू द मार्केट, हम लोग जाके देख सकते हैं कि इसमें से इंडियन प्रोडक्ट कौन सा है। अगर हम इंडियन खरीदेंगे तो इकोनॉमी का भी फायदा होगा। ठीक है, और जब गांधी जी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का क्या कहते हैं स्टार्ट किया था। और जब उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या कहता है कि देश के बनाए हुए कपड़ों को पहनना शुरू किया था और विदेशी कपड़ों को बॉयकॉट शुरू किया था। तो क्या हुआ था? हर दौर में अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना
लेने की ज़रूरत पड़े तो लेना पड़ता है, चाहे जब भी बातिल सर उठाएगा तो हक को स्टैंड लेना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये, हम मुसलमान हैं, अब फ़राइज़ को आगे फरमाया है कि जब मुसलमान अपने फ़राइज़ से पीछे हट जाएंगे तो उन पर एक जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा। और बेशक हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो फ़राइज़ है उसको पूरा करें। और जैसा कि कुछ देर पहले किसी ने बताया कि अगर मस्जिद में जो नमाजियों की तादाद है वो बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली अल्लाह की मदद आएगी। जब बदर में 313 मुसलमान थे, हज़ारों की लश्कर थी और 14 सिर्फ हुए थे, तो वहाँ पर बड़े से मुसलमानों, वो शेर है ना कि हम तो तन्हा ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, अगर हम ये इनिशिएटिव ही नहीं लेते तो लोग आते कहाँ से। अभी हमने इनिशिएटिव लिया है, इंशाल्लाह लोग शामिल भी होंगे। और प्रोटेस्ट नौजवानों के जरिए हो या बूढ़ों के जरिए हो, अभी तो मेनली दुर्गा पूजा की वजह से मैंने 2 दिन पहले कॉल करके पता भी किया था कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। तो बताया गया कि ऑर्डर नहीं मिल रहा दुर्गा पूजा की वजह से। तो डेफिनेटली हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। तो दुर्गा पूजा कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी होगा और इंशाल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अनकरीब जितने भी यहूदी होंगे वो अपने मक्तल गाह की तरफ जमा होंगे। तो वक्त करीब आ चुका है, क़यामत भी दूर नहीं है इंशाल्लाह। तो सारे के सारे यहूदी भी मारे जाएंगे और बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। एक बार सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह की थी, इंशाल्लाह इस बार कोई और आएगा।